कि two pick balls carrying equal charge are suspended from a common point by a string of equal length L, जो भी है L दिया हुआ नहीं यहाँ पे. द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर. दो चार्ज को बॉल को चार्ज कर दिए, लाइक चार्ज क्या है नहीं मालूम, उनका सेपरेशन अभी क्या है, आर है, और हाइट अभी वाई है, ऐसा बोल रहा है. ठीक है, लेंथ नहीं दिया हुआ है. नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ डिस्टेंस. अब अचानक से स्ट्रिंग को खोल करके आधा डिस्टेंस पे बांध दिए और हाइट भी कम कर दिए. तो बोला अब इनके भी सेपरेशन क्या होगा. इनके भी सेपरेशन पहले ज़्यादा दूर लटकाए थे, अब थोड़ा पास लाके लटका दिए. तो पूछ रहा है कि भी सेपरेशन अब क्या होगा. ठीक है, बात समझ रहे हैं. तो सेपरेशन क्या होगा, तो आप सबको पता है कि हम लोग का जब भी ऐसा पेंडुलम वाला क्वेश्चन आता है, मान लो अभी यहाँ पर इस केस में आप हो, इस केस को सॉल्व कर रहे हो, तो आपके इक्विलिब्रियम पे अभी फिलहाल है, तो एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉरी आप tan थीटा क्या लिखोगे, tan थीटा भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, ये लिखोगे. कोई दिक्कत है इसमें, पास में है क्या बोले, ये तो हर बच्चा जानता है, ये तो हर बच्चा जानता है. अब इसी के अंदर क्या पुट किया जाए कि क्वेश्चन बहुत इजी वे में, शॉर्टकट वे में सॉल्व हो जाए. तो मैं एफ का वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे. एफ क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई एम जी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी फोर्स होगा मैंने क्यू लेट कर लिया, क्यू को इसको लेट करके सॉल्व कर रहा हूँ. टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आर बाई टू, बेस हो जाएगा वाई, क्योंकि दिया हुआ है बेस तुमको आर बाई टू और ये वाई. अब देखो जब आप इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में जाओगे तो क्या क्या चीज़ सेम लेके जाओगे. ये ट्रिक अप्लाई किया करो, ये ट्रिक अप्लाई करोगे बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व होगा. जब भी एक केस से दूसरा केस में आ रहा हो, तुम देखो क्या चीज़ सेम लेके जा रहे हो. जिस चीज़ को सेम लेके जा रहे हो उसको कॉन्स्टेंट मान के हटा लो, बाकी उनका रिलेशन देख लो यहाँ पे. तो देखो बेटा यहाँ पर एम सेम लेके जाओगे, जी सेम लेके जाओगे, मैं काट नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि वो सेम होगा. टू कॉन्स्टेंट नंबर वैसा ही आएगा. ठीक है, के सेम आएगा, चार्ज भी क्या आएगा, सेम आएगा. तो सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, आर के साथ वाई, क्योंकि सेकंड केस में वाई चेंज कर दिया तो आर भी चेंज कर, सेपरेशन चेंज कर गया. और क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि अगर हम उसको कम हाइट पे रख देंगे तो सेपरेशन क्या होगा. तो आर और वाई का रिलेशन चाहिए. तो देखो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आर का पावर क्यूब डायरेक्टली टू, ये आ जाएगा यहाँ से वाई. सिंपल, बात खत्म. आर का रिलेशन वाई के साथ आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. तो सेकेंड क्वेश्चन में जो आप सॉल्व करोगे तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश का क्यूब डायरेक्टली टू उसका वाई, और इसका वाई कितना है, वाई बाई टू है, तो इसको आप क्या करोगे, वाई बाई टू. अब इससे कम टाइम में क्वेश्चन नहीं बन सकता है. ठीक है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीके में बता रहा हूँ आपको. तो यहाँ से आर डैश बाई आर का पावर क्यूब कर लो, ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली टू वाई बाई टू, और बाई वाई कैंसिल, यहाँ पे भेज दो इसको, या फिलहाल ऐसे लिख लो आर डैश का क्यूब डायरेक्टली टू आर का पावर क्यूब बाई टू, ऐसे लिख लो. ये क्यूब उधर जाएगा तो 1/3 पावर में आएगा, तो आर डैश डायरेक्टली टू 1/3 करो तो ये 3 कट जाएगा, सिंपल आर बच जाएगा. और ये 2 के ऊपर ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/3, 2 का पावर 1/3. ये भी आंसर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें आपका जो ऑप्शन दिया हुआ इसके टर्म में दिया हुआ है, कहाँ गया, ये वाला टर्म में. तो चलो इसको कैसे लिखते हैं. तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, 2 यहाँ पे आप स्क्वायर भेजो तो इसको क्या बोलते हैं, जब भी स्क्वायर इधर आता है या पावर इधर आता है, इसको रूट लगा देते हैं हम लोग. क्या लगाते हैं, रूट लगा देते हैं. लेकिन यहाँ रूट क्यूब में आया है, यहाँ पे क्या लग गया, तो बेस में आप लिख दोगे 3. क्या लिख दोगे इसको, 3. क्लियर है. तो अभी ये चीज़ अगर स्क्वायर होता, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर ये 1/2 का पावर 1/2 होता, 1/2, तो अब इसको लिखते हैं ऐसे लिखते हैं इसको, √2 लिख देते, √2 क्योंकि रूट ये पावर के 2 में है तो इसको क्या लिख देते, 2 लिख देते हैं ऐसे. ठीक है ना. तो ये ऐसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं. तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी जो है ऑप्शन राइट ऑप्शन है. हालांकि ये क्वेश्चन बाबू बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ये बच्चा इसमें डालता है वो वैल्यू ये वैल्यू करके बहुत फंस जाता है. लेकिन मैं इस ट्रिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पकड़ना होगा इस पॉइंट को, कि जब भी कोई एक सिचुएशन के अंदर में अचानक से कोई बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव से जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उन दोनों का रिलेशन देखने की कोशिश करो, बाकी जितना टर्म्स कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करो, ताकि क्वेश्चन का इक्वेशन जो आपको थोड़ा छोटा हो और कम कैलकुलेटिव हो, जिससे कि आपका पेपर पे समय भी बचे और साथ में स्पेस भी वहाँ ज़्यादा नहीं होता है. अपना सारा अगर पेपर एक ही क्वेश्चन में आप सारा यूज़ कर लोगे तो फिर क्या होगा, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगा आपको. तो अभी से आपको सब कुछ प्रैक्टिस करना है कि नीट के दिन मेरा क्या होगा. तो जो प्रैक्टिस आपका अभी रहेगा ना, ठीक उसी प्रैक्टिस को आप लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में घुसोगे. तो अभी से आपको अपने प्रैक्टिस को अच्छा करना है और सीधा करना है. ठीक है ना.